Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of are you good class, and you all of are feeling well class. As you know that your school is opening after a short time. Class, we are doing activity and 5 to 6 minutes, and it will take times, and or you will must be submit this activity in your uh, homework portal. सो क्लास यू मस्ट बी डू इट, है ना। चलिए मैं सिखाता हूँ कि हाउ विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हाफ इंटू, है ना, हाफ इंटू ए इंटू एल इंटू बी, है ना, या एच, है ना, आप यही लिखते हो, या बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, है ना। हैव यू एवर थिंक अबाउट दिस क्लास कि हाउ इट विल कम, कैसे यह आया, है ना। आपने कभी सोचा कि ट्रायंगल का ये जो एरिया है वो कैसे आता है, कैसे फार्मूला, हाउ इट विल मेक अ फार्मूला, और इसे कैसे फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया गया क्लास, कि यही फार्मूला होता है, एंड व्हाई यू आर बिलीविंग दैट कि ये फार्मूला से हमारा एरिया सही निकलेगा या गलत निकलेगा। हैव यू एवर थिंक इट? नेवर। सो लेट अस क्लास, वी विल गो एंड मूव टू आवर एक्टिविटी, है ना, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट यू विल लर्न कि हाउ वी कैन derive द फार्मूला ऑफ 1/2 बी इंटू एच, है ना। तो चलो पहले हम लोग ये ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास, दैट इज द टू सॉ दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट, ये होता है बेस और हाइट। कहता है अ ट्रायंगल इज वन ऑफ द बेसिक शेप, है ना। ये ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज, एंड इसका कैसा शेप होता है ना। यू वेल नो, एवरीवन नो अबाउट दिस कि ये कैसा होता है, बट जो होता है क्लास, इट इज अ पॉलीगन। मैं बोलूंगा पॉलीगन तो क्लास यू विल थिंक पॉलीगन 5 7 8 10 साइड वाली, है ना। नॉट, इट इज अ सिंपल अ पॉलीगन। ये क्या है, एक तरह का सिंपल पॉलीगन है, और इट विल स्टार्ट दैट इज द 3 साइड, है ना, 3 लाइन सेगमेंट। सो it is a simple polygons and a 3 corner vertices, 3 sides or edges which are the line segment। यानी ये जो बना हुआ है वो 3 साइड से, 3 वर्टिसेस, है ना, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक सिंपल सा साधारण सा क्या है, पॉलीगन है क्लास, है ना। आज हम लोग उसका ये ऑपरेट कर करके ये फाइंड आउट करेंगे क्लास कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड हाउ इट विल कम। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी इंटू एच ही हम क्यों लिखते हैं क्लास। तो लेट अस वी विल गो ऑन द एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आई वांट टू राइट द टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेनली 2 पार्ट में, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना, साइड, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ये हमारा जो होता है 2 मेन साइड है ना, मेन, जिससे हम लोग डिराइव करते हैं। देखो एक तो जो होता है क्लास कि वी विल नो अबाउट द बेसिस ऑफ साइड। साइड पे कितने होते हैं, 3 तरह के ट्रायंगल्स हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, क्या होता है, इक्विलेटरल, ये और ये तीनों साइड इक्वल होता है क्लास, इक्विलेटरल, ठीक है ना। और दूसरा एक एक करके मैं लिख ही देता हूं, है ना।
ज्यादा बढ़िया होगा। यस क्लास, दिस इज द टाइप्स ऑफ द एंगल ट्रायंगल, है ना, बाय रिलेटिव लेंथ। लेंथ की अगर बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जिसके क्या होते हैं क्लास, वी कैन राइट है दिस साइड, दिस साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। और आपको मैं बता दूं, ये अगर ए बी सी है तो इस एंगल की सामने वाली साइड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस एंगल्स दैट इज द स्मॉल सी से, एंड बाय दिस इज द स्मॉल बी, है ना। साइड ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन बाय द स्मॉल लेटर, है ना। साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल लेटर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्लास, ये ऐसे ट्रायंगल हैं जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, दिस एंड दिस, है ना, ए बी एंड सी। ये अब इसका भी साइड क्या होगा, ए होगा क्लास, इसकी साइड क्या होगी, सी होगा, एंड इसकी साइड कितनी होगी, दैट इज द बी होगा, है ना। ये सारे जो होते हैं, है ना, साइड है, और इसमें ए इक्वल टू सॉरी सी इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ए होंगे, है ना। दिस इज द साइड ऑफ बी। अच्छा, स्केलेन ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, है ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, सब अलग अलग, है ना क्लास, ए बी और सी। इसकी साइड ए अगर मैं ये मानूं, है ना, ये साइड इसकी बी होंगे और इसके ये साइड सी होंगे, तो ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, दिस इज द थर्ड साइड, है ना। राइट एंगल किसको कहते हैं क्लास, दैट इज द राइट एंगल, यू कैन से दैट कि वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल ट्रायंगल का कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ये, ठीक है ना। और वन मोर थिंग इज दैट, इसको हम लोग 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, सपोज ए बी सी, और इसको बेस और इसको हाइट यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं क्लास। देन रिलेशन इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये राइट एंगल की आइडेंटिफिकेशन है कि ये राइट एंगल है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है क्लास, इन एक्यूट एंगल्स दैट इज द वन ऑल एंगल्स, है ना, आर लेस देन 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल की सारी साइडें क्या होंगे, अगर मैं बात करूं तो 60, है ना, और ये हो गया 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी तो होता है, वही बात होता है ना। एक्यूट एंगल तो सारे 60 हो सकते हैं, 80 से 60 प्लस 80, है ना, प्लस 40 ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी होंगे क्लास, दैट इज द 60-40, है ना, और एक 80, इस तरीके से ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से सारे एंगल लेस होंगे, ठीक है ना। दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं क्लास, वन एंगल, है ना, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या होगा, एक एंगल जो इसका है क्लास वो 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। इसको सपोज कर लो 100 डिग्री हो गया, बाकी दो कुछ भी हो सकता है, बट वन जो है एंगल इसमें 90 डिग्री से ग्रेटर होगा क्लास। चलो, है ना, यू होप सो ऑल ऑफ आर यू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स, है ना, सारे स्मॉल थिंग्स हैं, है ना। एक बात और इसमें ध्यान रखना कि हमेशा जो होता है इसकी जो साइड्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ग्रेटर देन होगा सी स्क्वायर, है ना, इसमें एक्यूट एंगल में। और ऑब्ट्यूज एंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो लेस देन होगा सी स्क्वायर, है ना। ये दो एंगल का जो सम है हमेशा थर्ड से ग्रेटर होगा, दैट इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
और दो एंगल के स्क्वायर का सम इफ दैट इज द लेस देन, है ना, थर्ड साइड स्क्वायर, देन दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स होंगे। ये सारे जो होते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशंस हैं, है ना। तो चले एक्टिविटी की तरफ क्लास। यस क्लास, नाउ दिस इज आर वन रेक्टेंगुलर पेपर, है ना, रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी इसकी जो लेंथ है क्लास, है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं लेंथ, ये हमारा जो है, और ये है बी। तो ये एल जो है ये 16 cm है ना, 16 cm, और दिस एल, दिस इज द बी, है ना। तो ये कितना है 12 cm, है ना, ये हमारे पास 12 cm। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है ना 12 cm, ये 16 cm, ये हमारे पास है 16 cm और 16 cm। दिस इज द अनदर पेपर दैट इज द सेम थिंग, है ना, दिस इज ऑल्सो 16 cm, है ना, और 12 cm। ये भी जो पेपर हमारे पास है ये कितने का है 16, ये जो नीचे का पार्ट है क्लास दैट इज द 16 cm, और इसका जो होता है 12 cm, ये पार्ट है ना। अब देखो सेम पेपर है, सेम थिंग्स, है ना। अब इसको तीन ट्रायंगल 1 2 3 ट्रायंगल में डिवाइड में कर दिया, है ना। अब इन तीनों डिवीजन को क्लास इस पेपर पे यहाँ पे हम लोग चिपका के देखेंगे, है ना, कि क्या ये वही ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का जो है ना, एरिया इक्वल होता है या नहीं होता है ना। सो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों ट्रायंगल्स इस पूरी होल एरिया को कवर कर पाता है या नहीं। तो क्लास लेट अस, दिस इज द 3 ट्रायंगल, है ना। एक जो होता है आपको लग रहा होगा कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कोई ये, है ना। तो देखो एक तो हमारा बीच में हो गया, है ना, चिपकाते चलता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना क्लास। दैट इज द, ये देखो पहला ट्रायंगल ये है, यहां मैं फिक्स कर रहा हूं ये, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल वॉट एवर आई हैव फिक्स्ड। देखो ये मैं फिक्स कर रहा हूं, इस कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे मैं फिक्स कर दिया क्लास। देखो ये, है ना, और इसको हम लोग इधर से भी थोड़ा सा, है ना, लगाया ग्लू और इसको भी फिक्स कर दिया क्लास। देख लो ये हमारा एक ट्रायंगल तो फिक्स हो गया बीच में क्लास, है ना। तीनों ट्रायंगल, बाकी दो बच गए, इन दोनों को एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करें, ये ऐसे ऐसे देखो आ रहा है नहीं, ये देखो ऐसे, ये यस, है ना। देखो ये पूरी तरह से फिक्स हो गए, ये हमारे, है ना क्लास। अब ये जो होता है ना, इसको जो होता है फिक्स करते हैं। ये कैसे फिक्स करूं, ऐसे ऐसे कर कर करके यहाँ पे ऐसे करूं, नहीं हो रहा है, ऐसे करूं, है ना। चलिए ऐसे करता हूं, नहीं, है ना, ऐसे नहीं, कैसे करूं भाई, ऐसे करते हैं, इसको यहाँ पे चिपकाते हैं, ठीक है। देखो और यहाँ पे हम थोड़ा सा गम लगाते हैं, दैट इज द, ये हो गया हमारा। अब देखो ये, ठीक है, ये है। डन क्लास। देखो अब आप ये समझो, है ना, हम ये करते हैं कि
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो गया, क्या होगा, देखो ये पूरी ट्रायंगल, ये तो पूरी होगी, है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हाइट, ये जो ब्रेथ है ये हमारा हाइट हो गया, यानी कि 12, ये हाइट हो गया क्लास, ये बेस हो गया, है ना। तो देखो ये क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी। अब ये बेस हो गया, इसको हम लोग हाइट लिख दें, है ना, अगर ऐसे लिखूं तो हाइट लिख दो H इंटू बी, ठीक है ना। और इस एरिया के ट्रायंगल क्या होते हैं, कितने होंगे बताओ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, यानी 2 इंटू एरिया, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्लास, दोनों, है ना। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल इक्वल टू H इंटू बी, नहीं ये H इंटू बी, 2 इंटू, देखो ये और ये तो इक्वल साइड्स हैं, है ना, B और B इक्वल साइड्स हैं, ये और ये पूरी साइड इक्वल है ना। तो ये आधी हो गई, ये ट्रायंगल्स ये पूरा दोनों मिलकर के क्या बनाया, हाफ, है ना। देयरफॉर दो ट्रायंगल का एरिया ऐड करने पे ये कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 B इंटू H। इसको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं क्लास, है ना। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास, ये ठीक है ना, जिसको हम लोग प्रूफ कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब हो गया क्लास, इस क्लास द मीनिंग इज दैट, है ना, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ, इस एक्टिविटी में आपने ये सीखा होगा कि ये जितने भी हैं, है ना, एरिया हमने जो फाइंड आउट करा, इसका तीनों ट्रायंगल को मिक्स्ड कर करके हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। और यही बेस जो है, बेस इंटू हाइट, ये हमारा हाइट, रेक्टेंगल 90 डिग्री पे होते हैं, है ना, तो 90 डिग्री दैट इज द हाइट। तो ये हाइट दोनों मिला और ये दोनों आधी, है ना। और इसमें हम लोग थ्योरम इस बार चूंकि हटा दिया है, थ्योरम भी इस पे बनता है क्लास, है ना, कि सम ऑफ जो ट्रायंगल्स होते हैं बीच का, इसकी आधी होती है ना, ये जो ट्रायंगल का जो एरिया है ये आधी होती है इन दोनों का, है ना। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी में, वो कर सकते हैं ट्रायंगल के, कि एक कोई भी फार्मर है वो अपने प्लॉट पे आधा पार्ट, है ना, 3 पार्ट में उस प्लॉट को बांटता है और कहता है कि इक्वली हर चीज जो होता है लगाना चाहता है, जो भी फसल क्रॉप्स जो लगाना चाहता है वो लगा सकता है क्लास, है ना। तो कितने पार्ट पे वो वीट लगाए या कितने पार्ट पे पल्सेस लगाए कि दोनों इक्वल होता है ना। ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसी तरह से आपको फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप करके आपको ट्रायंगल का, हर एक ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का और इसका, इन सब का जो होता है एरिया आपको निकालना है ना। 1-2 और पेजेस पे आप मेहनत कर लेंगे, स्टेप लिख करके करेंगे, है ना। होप सो class you are able to understand class. Thank you and have a nice day class.